अब दोस्तों स्टार्ट होता है इस वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट, ठीक है, जो कि आपको जानना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि इसके पहले तक ये सारी चीजें कॉमन थी। ये लगभग सभी भर्तियों में होता है, जो कि मैं आपको अपने हर एक वीडियो में, क्योंकि एयरपोर्ट में जब आप एक बार आप घुस जाते हैं तो यहाँ पे बहुत रास्ते खुल जाते हैं। आप किसी दूसरी कंपनी में या फिर और कोई दूसरी बड़ी जॉब में आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपके पास ये तीनों सर्टिफिकेट आ जाएंगे, इंडक्शन, बेसिक एब्सेक और स्क्रीनर, तो दोस्तों आप बिल्कुल राजा बन गए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, एविएशन सेक्टर में पिछले में 8 साल से कार्यरत हूं, तो एविएशन सेक्टर को मैं बहुत ही नजदीकी से जानता हूं। बार बार कैंडिडेट को सर्टिफाइड करने में या ट्रेंड करने में कंपनी का पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है, इसलिए वो ट्रेंड बंदों को कभी कंपनी नहीं निकालती। और दोस्तों ध्यान रहे, आप लोग दलालों से बिल्कुल दूर रहें और आपको इसमें एप्लीकेशन फीस के अलावा एक भी रुपए देने की किसी को जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी भाई लोगों के लिए है जो लोग अपना करियर एविएशन सेक्टर में किसी एयरलाइन के साथ या फिर एयरपोर्ट में बनाना चाहते हैं। दोस्तों वो लोग अभी तक किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी और अन्य गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे थे, मगर किसी कारणवश उनका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया है, या तो फिर एज का क्राइटेरिया रहा होगा या फिर कोई अदर कारण रहा होगा। तो दोस्तों उन लोगों के लिए ये सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों काफी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बिल्कुल इजी है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे मौके बहुत ही कम बार और कभी कभी आते हैं, इसलिए दोस्तों ऐसे मौकों को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। अगर ऐसे मौके आप लोगों को मिलते हैं तो ऐसे मौकों में एक बार अपना हाथ जरूर आजमाना चाहिए और अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की जो एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी है वो दोस्तों सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए निकाली गई है। इसका मतलब ये होता है सुरक्षा अधिकारी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल 130 पद है। ठीक है, 130 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इसमें सभी भारतीय नागरिक, महिला और पुरुष दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो, ठीक है, इसमें दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी के लिए आपको पहले से कोई फॉर्म नहीं भरना है। इसका मतलब ये होगा कि आपको ऑनलाइन माध्यम से कोई एप्लीकेशन नहीं करना है। दोस्तों इसमें आपको एक ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और दोस्तों आप लोगों को पहुंच जाना है अपने इंटरव्यू स्थान में। इसका दोस्तों इंटरव्यू स्थान क्या है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, उसके पहले आपको कुछ चीजें जानना और समझना जरूरी है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप लोग इसके इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास कई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि दोस्तों इस एग्जामिनेशन की फीस, एप्लीकेशन फॉर्म और सभी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनका दोस्तों इनकम प्रूफ भी इसमें लगेगा, और जो लोग एक्स सर्विसमैन है उनकी डिस्चार्ज बुक की कॉपी भी लगेगी। और दोस्तों जिन लोगों ने एनसीसी कर रखा है तो उनका एनसीसी का सर्टिफिकेट भी वो लगा सकते हैं, और जो लोग एक्सपीरियंस है तो दोस्तों वो लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को देना पड़ेगा। दोस्तों इस वैकेंसी का जो इंटरव्यू होना है वो 1, 2 और 3 फरवरी 2024 को होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस भर्ती का जो चयन प्रक्रिया रहेगी, इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में ज्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों, जहां तक मुझे पता है इसमें दोस्तों 100 मीटर की रनिंग होती है, उसमें आपको 13 या 14 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, 13 से 14 सेकंड में आपको इसका जो रनिंग का क्राइटेरिया है वो पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग अपनी रनिंग क्लियर कर लेंगे, उसका दोस्तों आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि आपको दोस्तों एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। सपोज दैट जैसे कि आपकी कहीं ड्यूटी एलोकेशन है, आपकी कहीं ड्यूटी लगी है, वहां पे कोई इंसिडेंट हो गया, जैसे कि आग लग गई या चोरी हो गया या कोई वहां से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बारे में आप अपने अधिकारी को कैसे सूचित करेंगे, तो उसके बारे में दोस्तों आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी, जिसको दोस्तों हम लोग रिपोर्ट राइटिंग भी एक तरीके से कह सकते हैं, और यह रिपोर्ट दोस्तों आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि इंग्लिश में होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें हिंदी में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा। उसका दोस्तों आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में दोस्तों आपके बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने कितनी पढ़ाई करी है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों मैं सभी कैंडिडेट को सलाह देना चाहता हूं कि जब आप लोग अपने पीईटी फिजिकल टेस्ट के लिए जाएं या फिर इंटरव्यू के लिए जाएं तो उसके अकॉर्डिंग अपने कपड़े भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग वहां पर रनिंग करेंगे तो उसके लिए आपको लोअर और टी शर्ट और प्लस स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए, जिससे आपको रनिंग करने में आसानी रहेगी। उसके बाद जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके पास फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए और आपके पास ब्लैक शूज होने चाहिए। ठीक है, अपना टाई वगैरह सारा कुछ लगा के अपडेट बन के आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, जिससे आपका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इस परीक्षा में आपको 500 रुपए का डीडी बनवाना पड़ेगा। डीडी बनवाना है आपको एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। दोस्तों इस कंपनी के नाम का आपको डीडी बनवाना है, और दोस्तों डीडी केवल
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बनवाना है। इसमें एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को कोई डीडी नहीं बनवाना है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रहे, जो लोग जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं वही लोग सिर्फ डीडी बनवाएं। उसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को इसमें डीडी बनवाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो या फिर एससी, एसटी कोई भी हो। ठीक है, और दोस्तों जब आप लोग डीडी अपना बनवाएं, डीडी आप लोग किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। डीडी के पीछे अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता जरूर लिख दें, जिससे अगर आपका डीडी आपके फॉर्म से किसी कारणवश अलग होता है तो उसकी पहचान की जा सके। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना। अब दोस्तों स्टार्ट होता है इस वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट, ठीक है, जो कि आपको जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसके पहले तक ये सारी चीजें कॉमन थी। ये लगभग सभी भर्तियों में होता है, जो कि मैं आपको अपने हर एक वीडियो में बताता हूं। मगर अब इस भर्ती का सबसे जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है, जिसको आपको समझना बेहद ही जरूरी है। उसके बाद ही आप लोग इसमें एप्लीकेशन करने के लिए सोचना। बाद में ये मत कहना कि आपको पूरी जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आते हैं सैलरी के ऊपर। तो दोस्तों इसमें आपको शुरुआती सैलरी 27,450 रुपए मिलेगी, प्लस एक आपकी ट्रेनिंग होगी जिसको हम लोग बेसिक एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे ही आप वो क्लियर करेंगे तो उसमें आपको 1,000 रुपए बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ 28,450। उसका दोस्तों आपकी एक और ट्रेनिंग होगी जिसको हम लोग स्क्रीनिंग कहते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग पास करेंगे तो दोस्तों आपके 1,500 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसको मिला के लगभग आपकी सैलरी 30,000 तक हो जाएगी, जैसे ही आप लोग ये ट्रेनिंग पास कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। अगर दोस्तों कैंडिडेट के पास एनसीसी है तो दोस्तों उनको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। इसलिए दोस्तों एनसीसी वाले कैंडिडेट तो इसमें जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत हैं। और दोस्तों आज के जमाने में 30,000 सैलरी कोई कम सैलरी नहीं है। ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लेके कहीं भी अच्छी कंपनी में, बड़ी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, कार्य अनुभव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप लोग अपने आप को ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी मैं सलाह दूंगा, अगर वो और अपनी सर्विस के बाद जॉब करना चाहते हैं, आर्मी से रिटायर होकर घर में बैठे हैं, अगर वो लोग जॉब की तलाश में है, तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए सुनहरा मौका है। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एक्स सर्विसमैन को दी जाती है। एक्स सर्विसमैन के बाद एनसीसी कैंडिडेट को दी जाती है, और एनसीसी कैंडिडेट के बाद इनको जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं जिनके पास केवल ग्रेजुएशन होता है, तो दोस्तों इसमें एक्स सर्विसमैन और एनसीसी कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी 3 ट्रेनिंग होगी, जिसमें सबसे पहली होगी आपकी इंडक्शन की, ये दोस्तों 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद दूसरी आपकी ट्रेनिंग होगी बेसिक एब्स्ट्रैक्ट की, जो कि 13 दिन की होती है। उसके बाद आपकी ये तीसरी ट्रेनिंग होगी स्क्रीनिंग की। इसमें दोस्तों 3 दिन का इन हाउस होता है, प्लस 2 दिन का टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन होता है। टोटल 5 दिन की ये भी ट्रेनिंग होती है। और दोस्तों ये तीनों ट्रेनिंग आपकी कंपनी करवाएगी, जिसमें कंपनी का लगभग 64,500 रुपए खर्चा होगा। ठीक है, तो कंपनी ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो हमारा ये 64,500 रुपए आपके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों हम ये आपकी सैलरी से काटेंगे। तो वो पर महीने आपकी सैलरी से थोड़ा बहुत हल्का अमाउंट काटते रहेंगे, जिससे वो लोग ये 64,500 रुपए रिकवर कर सके। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी से ही कटेगा, मगर आपको अपने जेब से पैसा पहले नहीं देना है। आपको सिलेक्शन के बाद कंपनी आपका खर्चा करेगी, उसके बाद सारा आपके उससे कटेगा। मगर दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे एक शर्त रखी है कि अगर हम आपके ऊपर ये 64,000-65,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए कैंडिडेट को कुछ ना कुछ तो श्योरिटी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको इसमें श्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, ये बॉन्ड दोस्तों आपको सिलेक्शन के बाद देना है। ठीक है, ये दोस्तों आप इनको दे देंगे बॉन्ड, और इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोस्तों ये जो 3 साल का अनुबंध है ये आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको 3 साल इसी कंपनी के साथ बिताने पड़ेंगे। अगर आप लोग 3 साल के पहले ये नौकरी छोड़ेंगे तो दोस्तों आप क्या, फिर ये जो बॉन्ड है 1.5 लाख रुपए का, ये कंपनी के पास जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग इस नौकरी में 3 साल बिता सकते हैं तो ही इस वैकेंसी के बारे में सोचें, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे आने के लिए ना सोचें। ठीक है, मगर मैं सलाह दूंगा, अगर आप लोग घर में खाली बैठे हैं और आप लोग जो रोजगार की तलाश में, दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि एयरपोर्ट में जब आप एक बार आप घुस जाते हैं तो यहाँ पे बहुत रास्ते खुल जाते हैं। आप किसी दूसरी कंपनी में या फिर और कोई दूसरी बड़ी जॉब में आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपके पास ये तीनों सर्टिफिकेट आ जाएंगे, इंडक्शन, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट और स्क्रीनर, तो दोस्तों आप बिल्कुल राजा बन गए। आपके पास 1000 मौके हैं, 1000 नौकरियां हैं। फिर आप खुद बोलेंगे 3 साल के बाद कि मैं ये जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में आसानी जा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मौके हैं और मैं अपने आप को बहुत अच्छी जगह एक्सप्लोर कर सकता हूं। तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग में आपको सारी चीजें थोड़ा सोचने और समझने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, मगर मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे लगभग 8 साल हो गए एविएशन सेक्टर में काम करते करते। मैं इन सब चीजों को बहुत बारीकियों से जानता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको मौका मिले तो ये जॉब जरूर करना।
ठीक है, इसमें बॉन्ड देना है, आपको कोई पैसे वैसे नहीं देने, आपको बस एक बॉन्ड दे देना है कंपनी के नाम का। अगर आप 3 साल के पहले छोड़ेंगे तो ही आपका पैसा लिया जाएगा, अदरवाइज आपको वो पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें दोस्तों बात करते हैं एज की, तो एज में 18 से 28 साल रहेगी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की। वहीं दोस्तों जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको गवर्नमेंट के आरक्षण के अनुसार 3 साल की छूट मिलेगी, तो वो लोग 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट मिलेगी, तो वो लोग 33 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एज का क्राइटेरिया भी सबसे अधिक है दोस्तों। यही एक कंपनी है एयरपोर्ट में जो दोस्तों इतनी एज वाले कैंडिडेट को लेती है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी एयरलाइंस 25, 26, मैक्सिमम 27 तक, इससे ऊपर कोई भी कैंडिडेट को हायर नहीं करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कंपनी है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, इसको हम लोग एआईएएसएल या फिर एआईएटीएसएल भी कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, ठीक है। यह इंडिया के लगभग सभी छोटे बड़े एयरपोर्ट पे अपनी ग्राउंड हैंडलिंग का काम संभालती है। और दोस्तों इसमें आपका जो वर्क अपॉर्चुनिटी, आपका जो करियर अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखते हुए आपको ये जॉब किसी ना किसी तरीके से पकड़ना जरूर है। तो दोस्तों मैंने आपको कंपनी बता दिया कि कंपनी का नाम है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। एक समय में एयर इंडिया का पार्ट हुआ करती थी, मगर अभी एयर इंडिया प्राइवेट हाथों में चली गई है, तो गवर्नमेंट के पास ये सेपरेट बॉडी है, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कौन कौन से एयरपोर्ट के लिए भर्ती निकाली गई है, तो दोस्तों ये चेन्नई एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसमें 34 पदों के लिए। और दूसरी ये जो वैकेंसी है मुंबई एयरपोर्ट के लिए है, 96 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अभी इसके पहले हैंडीमैन के 1000 पदों के लिए मुंबई एयरपोर्ट में वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसमें कई सारे कैंडिडेट ने ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई किया था, मगर उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो कैंडिडेट बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो उनको मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग वेट करें दोस्तों। उन 1000 पदों के लिए उनका इंटरव्यू लगभग 1 महीने चला था, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। तो अब आप लोग अपना आईक्यू यूज कीजिए कि लगभग 30 से 40 हजार बंदों में 1000 बंदों को छांटना है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये जो कंपनी रिक्रूटमेंट कराती है इसमें आपके 4 से 5 महीने आराम से जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखो और अपना आईक्यू यूज करो और बेफिक्र होके इसके इंटरव्यू में जाओ, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं वेन्यू की, ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसके इंटरव्यू कहां पर होंगे, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा चेन्नई एयरपोर्ट के लिए। तो चेन्नई एयरपोर्ट के दोस्तों आप लोग स्क्रीन में जो पता देख रहे हैं, आप लोग इस पते पर 1, 2 और 3 फरवरी को सुबह 9:30 से 12:30 के बीच में पहुंच के इंटरव्यू दे सकते हैं। और दोस्तों जो लोग मुंबई एयरपोर्ट पे नौकरी करना चाहते हैं या फिर वहां पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये जो स्क्रीन में पता दिख रहा है, आप लोग इस पते पर 1, 2, 3 फरवरी को पहुंच के आप लोग अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को ये पता यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो उसका नोटिफिकेशन देख लेना। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है डेट, समय और स्थान, कहां पे आपको कौन सी तारीख को इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, ठीक है। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने एयरपोर्ट पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं जॉब टाइप की। तो दोस्तों ये एफटीसी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी है, मतलब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल बाद आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाएगा, तो कंपनी आपको बिल्कुल भी नहीं निकालेगी। क्योंकि दोस्तों बार बार कैंडिडेट को सर्टिफाइड करने में या ट्रेंड करने में कंपनी का पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है, इसलिए वो ट्रेंड बंदों को कभी कंपनी नहीं निकालती है। तो आप लोग जैसे सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो आप लोग वहां पे पक्के हो जाएंगे, परेशान मत हो। 3-3 साल करके आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो 58 साल तक आपकी जॉब रहेगी। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग रहेगी वो शिफ्ट वाइज रहेगी, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, ये 3 शिफ्टें बनेंगी, ठीक है। इन 3 शिफ्ट में आपको रोटेशन वाइज आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। लीव की बात करें तो साल में आपको पीएल, सीएल, एसएल और नेशनल हॉलीडेज लगभग दोस्तों में 60 छुट्टियां होती हैं साल में जो आपको मिलेंगी, ठीक है। अब बात करें इसमें फैसिलिटी की, दोस्तों इसमें आपको मेडिकल मिलेगा, पीएफ मिलेगा और दोस्तों इसमें आपको रहने और खाने की व्यवस्था खुद से करनी पड़ेगी। कंपनी इसमें आपको रहने खाने का कुछ भी नहीं देने वाली है, ठीक है। तो आपको सैलरी मिलेगी, आपको अपनी सैलरी से रहने और खाने की व्यवस्था खुद से करनी पड़ेगी। आप दोस्तों ध्यान रहे, जब आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म भरें, फॉर्म में कैपिटल लेटर का प्रयोग करें, फॉर्म में कोई कटिंग ना करें, फॉर्म में कोई ओवर राइटिंग ना करें। अगर फॉर्म में आपसे गलती हो जाती है तो फॉर्म बिल्कुल बदल दें। और दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई कठिनाई हो तो आप लोग कमेंट करना, अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो ही मैं इस भर्ती का जो फॉर्म कैसे भरना है उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग एक बार देख लेना इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है, जिससे आपसे गलती ना हो और आप लोग अपना इंटरव्यू आसानी से दे सकें। तो आप लोग कमेंट करेंगे, काफी संख्या में कमेंट करेंगे तो ही मैं इसके फॉर्म भरने का वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आप लोगों को नैतिक कर्तव्य है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप कभी किसी एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप लोग किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, ना ही किसी थर्ड पार्टी ऐप के चक्कर में पड़े, ना किसी कंसल्टेंसी के चक्कर में पड़े। अपने ऊपर भरोसा रखें, खुद इंटरव्यू स्थान में जाएं और अपना इंटरव्यू दें। मैं वादा करता हूं आप लोगों को एक दो या तीसरी बार में सफलता जरूर मिल जाएगी, क्योंकि जब आप बार बार जाते हैं चीजों को जानेंगे, समझेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वहां पे क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीजें जैसे आप जानते जाएंगे तो आपको सिलेक्शन पाने में आसानी रहेगी। और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट करें, मैं आप लोगों के डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और दोस्तों अगर ज्यादा आप लोगों के डाउट्स आते हैं तो आप लोग कमेंट करो, मैं कभी कभी हफ्ते या 2 हफ्ते में लाइव सेशन कर दूंगा, तो लाइव सेशन में आप लोग मुझसे सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों, एविएशन सेक्टर में पिछले में 8 साल से कार्यरत हूं, तो एविएशन सेक्टर को मैं बहुत ही नजदीकी से जानता हूं, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं, जिससे आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सही और सटीक जानकारी दूंगा, जिससे आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। और दोस्तों आप लोग इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म प्लस नोटिफिकेशन दोनों ही मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग वहां पे जाके उस फॉर्म को प्लस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे आप लोग दलालों से बिल्कुल दूर रहें, और आपको इसमें एप्लीकेशन फीस के अलावा 1 भी रुपए देने की किसी को जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि आप हमें पैसे दे दो, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, तो समझ लीजिए बिल्कुल फ्रॉड है, आपको पैसा डूबने वाला है और आप लोग परेशानी का सामना करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, अपने ऊपर भरोसा रखें और खुद इंटरव्यू देने जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।